भीषण रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसका जन्म तो एक राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन स्वभाव से वह धर्मावलंबी था। उसने भगवान श्री राम व रावण के युद्ध के समय धर्म का साथ दिया। रावण वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने युद्ध में कई बार श्री राम व उनकी सेना का उचित मार्गदर्शन किया तथा अंत में लंका का राजा बना। विभीषण का जन्म ब्राह्मण राक्षस परिवार में हुआ था। उसके पिता महान ऋषि विश्रवा व मां राक्षसी कैकसी थी। उसके दो बड़े भाई लंकापति रावण व कुंभकर्ण तथा एक बहन शूर्पणखा थी। इसके अलावा उसके कई और सौतेले भाई बहन भी थे। विभीषण का विवाह सरमा नामक स्त्री से हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, तब उनकी सहायता करने वाली त्रिजटा विभीषण की ही पुत्री थी। जब रावण माता सीता का हरण करने जाने वाला था, तब विभीषण ने उनके छोटे भाई व लंका के मंत्री होने के नाते उसे परामर्श दिया कि वह ऐसा कुकर्म ना करे। माता सीता के हरण के बाद भी उसने कई बार रावण को उन्हें वापस लौटा देने की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। माता सीता के हरण के कुछ माह पश्चात श्री राम के दूत हनुमान उनका पता लगाते हुए लंका आए। जब हनुमान ने राक्षस नगरी में एक विष्णु भक्त का घर देखा तो वे ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने पहुंच गए। तब विभीषण की प्रथम बार हनुमान से भेंट हुई। हनुमान को विभीषण से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन विभीषण ने देखा कि हनुमान को मेघनाद के द्वारा बंदी बना लिया गया है। तब उसने रावण से उसे मुक्त कर देने की याचना की, लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, जिसके फलस्वरूप हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी। माता सीता का पता लगने के पश्चात श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट तक पहुंच गए तथा लंका तक सेतु बनाने का कार्य करने लगे। तब रावण के दरबार में मंत्रणा बुलाई गई, जिसमें विभीषण ने पूरे जोर शोर से माता सीता को लौटा देने व श्री राम की शरण में जाने को कहा। रावण को विभीषण के द्वारा बार बार एक ही बात कहे जाने से क्रोध आ गया। उसने सभी के सामने विभीषण को ठोकर मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इसी के साथ उसने विभीषण को लंका राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद विभीषण अपने विश्वस्त मित्रों के साथ लंका से निकल गए। लंका से निष्कासित होने के पश्चात विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए श्री राम की शरण में जाने का निर्णय लिया। वे आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्री राम के पास पहुंचे व सारी घटना का वृतांत सुनाया। शुरू में श्री राम के मंत्रियों इत्यादि ने शत्रु के भाई को अपनाने पर संदेह जताया तथा विभीषण को उनका भेद ही बताया, लेकिन हनुमान ने श्री राम को विभीषण के चरित्र से अवगत करवाया। हनुमान के द्वारा विभीषण के साथ हुई अपनी भेंट का वृतांत सुनने के पश्चात वह शरण में आए शत्रु की भी सहायता करने के धर्म का पालन करने के लिए श्री राम ने विभीषण को शरण दे दी। इसके साथ ही श्री राम का उद्देश्य लंका पर आधिपत्य करना नहीं था, बल्कि उन्हें तो बस रावण का वध करके माता सीता को पुनः प्राप्त करना था। रावण वध के पश्चात लंका राजा विहीन हो जाती, इसलिए ये सोचकर कि उसके बाद वे विभीषण को राजा बना सकते हैं, उन्होंने विभीषण को स्वीकार कर लिया व उसी समय उनका लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक भी कर दिया। विभीषण रावण का भाई था व लंका का मंत्री भी, इसलिए उसे लंका के सभी छोटे बड़े रहस्य ज्ञात थे। इसी का लाभ उसने युद्ध में उठाया। उसने बहुत बार श्री राम तथा उनकी सेना की युद्ध में सहायता की व उन्हें विजयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभीषण के द्वारा श्री राम की सबसे महत्वपूर्ण सहायता अंतिम युद्ध में की गई। जब आकाश मार्ग में श्री राम व रावण का भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय श्री राम लगातार रावण का मस्तक काटे जा रहे थे, लेकिन वह पुनः जीवित हो उठता। ये देखकर विभीषण श्री राम के पास गए व उन्हें रावण की नाभि में अमृत होने की बात बताई। श्री राम ने विभीषण के कहे अनुसार आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखा दिया तथा फिर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उसका वध कर दिया। रावण वध के पश्चात श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया। लंकापति बनते ही विभीषण ने माता सीता को सम्मान सहित मुक्त करने का आदेश दिया। श्री राम ने रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी के साथ विवाह करने के लिए विभीषण को कहा। विभीषण ने इसे स्वीकार कर लिया तथा मंदोदरी के भी मान जाने पर दोनों का विवाह हो गया।
इसके बाद विभीषण श्रीराम व अन्य लोगों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या गए। वहां जाकर उन्होंने उनका राज्याभिषेक देखा व कुछ दिन अयोध्या में व्यतीत करने के पश्चात पुनः लंका लौट गए। विभीषण ने लंका में धर्म का शासन स्थापित किया तथा कई वर्षों तक राज करने के बाद अपनी देह का त्याग कर दिया।